गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, सांसद और विधायक दोनों का नाम मान ही लेता ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद राज्यसभा, इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए, उनको अगले कार्यक्रम की तैयारी करना है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी मेरी अनुमति लेके गए यहाँ से। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, इस संस्थान के चेयरमैन श्रीमान एसके चौधरी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका सपना नीचे तक उतारने में श्रेय लगे में जोरदार अभिनंदन श्रेय चौधरी जी के लिए भी। हमारे एमडी चंद्रमौली शुक्ला जी, एमपी आईडीसी, और इस अवसर पर मौजूद मंच के ठीक सामने सभी सुपरिचित हैं हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह जी, श्रीमान महेंद्र गादिया जी, नाम लूंगा इसी के साथ आप सभी को बताना चाहेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री एरिया का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परंतु इन कर्मचारियों में 70% से ज्यादा संख्या आज माननीय मुख्यमंत्री हमारी सभी महिला कर्मचारियों से मिलेंगे और संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर होंगे और सीमलेस नीटिंग मशीन का पूजन, शुभारंभ एवं अवलोकन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री एरिया का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परंतु इन कर्मचारियों में 70% से ज्यादा संख्या आज माननीय मुख्यमंत्री हमारी सभी महिला कर्मचारियों से मिलेंगे और संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर होंगे और सीमलेस नीटिंग मशीन का पूजन, शुभारंभ एवं अवलोकन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री एरिया का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परंतु इन कर्मचारियों में 70% से ज्यादा संख्या आज माननीय मुख्यमंत्री हमारी सभी महिला कर्मचारियों से मिलेंगे और संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर होंगे और सीमलेस नीटिंग मशीन का पूजन, शुभारंभ एवं अवलोकन करेंगे। इसी के साथ आप सभी IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खेती में अपनी खेती की 1 बीघा की आमदनी धीरे धीरे खर्चे 1 लाख रुपया बीघा हो जाए, ये प्रयास भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और केवल खेती नहीं, पशुपालन करते हुए भी
जो दूध उत्पादन का हमारी मध्य प्रदेश की उत्पादकता है वो 9% है। हमारा प्रयास है कि उत्पादकता को डबल करेंगे, अर्थात देश में कुल दुग्ध उत्पादकता की जो क्षमता है वो 9% से बढ़ के 20% मध्य प्रदेश की हो जाए। इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे लिए ये मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर हमारा भौगोलिक एरिया है, इसमें वनों का क्षेत्र भी है और बाकी क्षेत्र ग्रामीण अंचल भी बहुत बड़ा है। ऐसे में रोजगार दिलाने के लिए कई सारे प्रकार से काम करने की जरूरत है और इसीलिए हमने संभाग में इन्वेस्टर समिट का एक अभियान चलाया हुआ है और यही कारण है कि देश के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी हमने अलग से अपने मध्य प्रदेश की पहचान बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, दोपहर में जाकर के सूरत में इसी प्रकार के अभियान से जुड़ने वाला हूँ और शाम को आकर के फिर रावण मारेंगे और दशहरा मनाएंगे। हमारी परंपरा कैसे छोड़ सकते हैं? दशहरे का तो आनंद अलग है। मेरे कई बाहर के मित्र कहते हैं वो तो हो गया रावण दशहरा कल। हमने कहा ये उज्जैन है, या रोज मारना पड़ता, 3-4 दिन तक चलता है। हमारा आज दशहरा बासी दशहरा है, कल तीसरा दशहरा है। यहाँ हमारे लिए आनंद के साथ मौज भी जुड़ती है, लेकिन मौज और आनंद के बीच हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है और वो निर्णय किया है कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन से केवल दशहरा नहीं मनना चाहिए, दशहरे के अवसर पर शस्त्र की पूजा भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने इसको शुरुआत की है और पूरी सरकार जुड़ी है। सरकार के माध्यम से हमने अहिल्या महारानी को याद किया। जब मैं इस कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से आपके बीच रेडीमेड गारमेंट्स से खड़ा हूं तो मुझे इस बात को स्मरण करते हुए धन्यवाद भी देना पड़ेगा। हमारी आदर्श शासिका हमारे बीच में बहन बेटी क्या काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में कहां होगा। जहां 300 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई ने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के संचालन के उस कठिन दौर में जब मुगलों का शासन चल रहा था, जगह जगह पास के राज्यों में युद्ध हो रहे थे, ऐसे युद्ध के बीच में भी पेट पालने के साथ रोजगार दिलाने का अभियान उनने प्रारंभ किया। इसलिए माहेश्वरी साड़ी का उनने उद्योग चालू किया। यह अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने उस उपक्रम में जोड़ा था। और कारीगर नहीं थे तो कारीगर कोई हैदराबाद के पास से बुलाए, कोई गुजरात के पास सूरत से बुलाए, कोई महाराष्ट्र से बुलाए, हर जगह से ला करके माहेश्वरी साड़ी। और इसी समय चंदेरी, अशोकनगर, गुना जिले में वहां पर भी ये साड़ी के उपक्रम चालू हुए। अर्थात रोजगार बढ़ाने वाले ऐसे उपक्रम सदैव चालू होते रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सच्चे अर्थों में कल हमने जो शस्त्र पूजन का काम किया है, आने वाले समय में आप भी घर घर में अपने जहां जिस स्थिति में है, हर एक के, हमारे तो देवता भी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, इससे अपनी पहचान बनाते हैं। और अगल बगल के देशों में हालत देखो, ये जो आज चुनौती का एक बड़ा समय चल रहा है, जब टीवी खोलो तब कहीं न कहीं धमाका सुनाई देता है। वो धमाका हमको संकेत देता है कि हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जिनने समय के साथ ऐसी कई चुनौतियों को पहचाना भी है। इसलिए लगातार सब सेक्टर में काम कर रहे हैं। देश के अंदर रोजगार बढ़े उसमें भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमी सभी सेक्टर से आगे बढ़े उसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन सेना को भी समर्थ बना रहे हैं और भारत सामर्थ्यशाली बने इसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए सेना की ताजगी के लिए ये भले ही हमारे विरोधी कुछ भी के, इनको अग्निवीर योजना भारी पड़ती है, लेकिन ताजा दम सेना के लिए अग्निवीर योजना स्थापित की। जोरदार अभिनंदन करो, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ईरान, इजराइल, ये युद्ध तो अब दिख रहे हैं, लेकिन भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, हमारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, केवल कल्पना करो अगर नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना नहीं बनाते तो आप अपना आकलन करो कि क्या हालत होती भारत की। अंदाज आप लगा लो। कई कारणों से हमारी अपनी सैन्य क्षमता की लिमिटेड है, लेकिन फिर भी वो कितनी है, आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 142 करोड़ के देश में, अब 145 बताते लोग, 145 मान लो, 145 करोड़ के देश में भारत अभी वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था के पास पहुंचा है। आर्थिक रूप से कमी नहीं है। अरे सोने चांदी की तो बात ऐसी है,
जामनगर में परसों गरबा देखते तो हमारी 1000 बहनें 1-1 किलो सोना पहन के नाच रही थी। ये भारत है, ये आनंद हमारे बीच में। गरबे में बहनों वहां शर्त लगाई कि 1 किलो से जो ज्यादा सोना पहन के आएगी वही बहनें गरबा करेगी। तो 1000 से ज्यादा बहनें अकेले जामनगर जिले में आ गई। ये है भारत और भारत की ताकत। अभी हमने रिजर्व बैंक का तो बात ही नहीं करी। समाज के अंदर इतना धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन से ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन सैन्य क्षमता में अभी देश की केवल 13.5 लाख हमारी सैन्य क्षमता है। और हमारी सब प्रकार की फोर्स जोड़ लो, जो सभी प्रकार के हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के सारे लोग, ये केवल 40 लाख है। और आबादी कितनी है हमारी आबादी आप अंदाज लगा लो। और उसके उल्टे अगल बगल के इन देशों की हालत देखो, तो ये रेशो बहुत अंतर का है। लेकिन सेना अगर खड़ी करते हैं तो सेना पे खर्च भी होता है, वेतन से लेके सारी व्यवस्था तक। तो भारत सरकार को ये भी देखना पड़ता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यता भी होती है। ऐसे में समान रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ये अग्निवीर योजना चालू करी। वाकई एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये दूरदृष्टि नेता का महत्व है, ये उनका विजन है। इस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कई बात मैं और कर सकता बहुत देर तक, लेकिन आज में मुझे यहाँ से भी उज्जैन के अंदर भी सड़क मार्ग भी महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से अपने को कालिदास उद्यान पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि काम ज्यादा है, समय की कीमत है। और हम तो वैसे भी कालों के काल महाकाल की नगरी है। महाकाल की नगरी अर्थात हर एक का समय नियत है, हर चीज का समय नियत है। हम में से जितने भी बैठे हैं सबका जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय नियत है। ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ाते रहे, इस बात की अपेक्षा है। मेरी अपनी ओर से दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो नया शुरू हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। 4000-5000 बहनों का एक कारखाना, और ये भी बीच सेंटर में, इधर पंत पिपलाई इधर उज्जैन। जब यहाँ से कारखाने की शुरुआत होगी तो बचेगा क्या। और ये नवाखेड़ा पंचायत तो ऐसी भाग्यशाली है, जोरदार ताली बजाओ नवाखेड़ा वालों के लिए। स्टार होटल भी आपके क्षेत्र में, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी आपके क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र चकाचक हो रहा। और अब तो 6 लेन भी आ रहा। जोरदार अभिनंदन करो, कितने प्रकार से काम कराओगे। वो इधर से रोड उधर से रोड, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर, कहाँ विकास की बात करो, कितने प्रकार से बुलाओ। हर जगह से आपको एक ही आवाज आ रही कि समय का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रतिभा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज लगातार मैराथन दौरा है और उज्जैन में ये कार्यक्रम में शिरकत होने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की इन्होंने इस दौरान बात भी की और सबसे खास बात की मध्य प्रदेश में युवाओं के पलायन एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर बात रखी है। प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का यहाँ पर उद्घाटन किया और उज्जैन के लिए आज बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पर आज 658 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव चूंकि आज उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं, इसके बाद वो दूसरी जगह के दौरे पर भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर उन्होंने प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का उद्घाटन किया और साथ ही आम सभा को संबोधित भी किया है। तो उज्जैन के निरोरा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसके बाद वो दूसरे कार्यक्रम में भी जाने वाले हैं। इसके बाद भी उन्होंने इस दौरान आम सभा को जो संबोधित करते हुए कहा कि आज उनका लगातार ये दौरा है, जहां पर वो दूसरी जगह भी जाएंगे और साथ ही उज्जैन में आज 16 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इसलिए उज्जैन के लिए आज बेहद बड़ा दिन, चूंकि 658 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर वो निरोरा में सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया, जायजा लिया और उसके बाद मंच पर पहुंचे, आम सभा को संबोधित किया। तो उद्योग से क्षेत्र का आज विकास होगा। इसके बाद भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की, खासतौर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज ये उद्घाटन किया गया है। जो मुख्य बिंदु है मध्य प्रदेश का पलायन का, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए जितनी भी योजनाएं हैं उनकी बात उन्होंने रखी है।
उद्योग से क्षेत्र का किस तरह से विकास होगा, पूरी रूपरेखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कही है।